हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने देख चुके हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, सेंट्रल टेंडेंसी के यूजेस, रिसर्च फील्ड में उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट और उसकी कौन कौन सी मापे होते हैं। साथ में देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ के बाद हम लोगों ने देखा कि मीन, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ में हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और अब तो मीन हो चुका है, तो आज हम लोग देखेंगे मीडियन। हम लोग देखेंगे मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ में कैसे फाइंड करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे फाइंड करेंगे, इसके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं। तो आज हम लोग मीडियन देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज़ द वैल्यू इन द मिडल ऑफ अ डेटा सेट। तो मीडियन बेसिकली क्या होता है, जब हम लोगों को कोई भी एक डेटा सेट दिया होता है तो जो उसकी मिडिल वैल्यू होती है वो उसकी मीडियन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिख रखा है यहाँ पर कि 1 2 3 4, तो इसमें अगर हम मीडियन बोलें तो क्या होगा? 3 इज मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट। ओके, तो जो मिडिल वैल्यू होती है वही हमारी मीडियन कहलाती है। तो आज हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज के एग्जांपल देखेंगे। उन एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मीडियन को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है, इंडिविजुअल सीरीज का है और देखते हैं। Height of 7 students is measured in centimeter as 140, 142, 144, 145, 147, 149 and 151. Find the median of this series. तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी? इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है, राइट द गिवन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमें सीरीज दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, इसको या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको हमने क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने लिख लिया। ओके, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। देन अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये रहा, सी द नंबर ऑफ और ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7, यानी कि ऑड नंबर। तो जब ऑड हो गया और इवन होगा, दोनों के फार्मूले अलग है। जब ऑड होता है तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। अगर यहीं पर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन आई होती तो फार्मूला क्या होता? तब फार्मूला होता n/2 + 1 टर्म अपॉन में 2। ओके, तो ये दोनों फार्मूले क्लियर हुए। अगर इवन होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा और ऑड होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हमने इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करा है। ये देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करा है हमने। टोटल नंबर देख लिया कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहाँ पर 7 है। ओके, तो अब हम देखेंगे, जब 7 है तो हमें पता है इसमें ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला क्या लगेंगे? n+1/2, n+1/2, ये फार्मूला हमें लगाना है। n कितना है? 7 + 1/2, यानी कि 8/2 आया। 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म जो होगा इस सीरीज का वही हमारा मीडियन होगा। अब हमारा फोर्थ टर्म इस सीरीज का कौन सा है? हमारा फोर्थ टर्म है सीरीज का 1 2 3 4, यानी कि हमारा फोर्थ टर्म है ये। तो हमारा जो मीडियन होगा वो 145 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब तो हम लोगों ने एक ये देख लिया, इंडिविजुअल सीरीज में अगर ऑड नंबर आते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमें कैसे मीडियन फाइंड करना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास इवन नंबर की सीरीज आ जाए, जो डेटा सेट है वो इवन नंबर में आए, तो उसमें हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन केजी इज नोटेड एज 71 72 64 68 70 76 73 75। फाइंड द मीडियन वेट। तो हमें ये जो डेटा दिया गया इसका हमें मीडियन वेट फाइंड करना है। तो वही बात है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया था? फर्स्ट स्टेप है हमें जो डेटा सेट दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने इस डेटा सेट को कैसे लिख लिया है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ये देखो, असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले हमारा आ गया 64 68
70, 71, 72, 73, 75 एंड 76 ये हो गए। अब हम सेकंड स्टेप क्या था, हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ओके 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 8। 8 क्या है, इवन नंबर। तो अब इवन नंबर के लिए कौन सा फार्मूला बताया था, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। तो n/2 किया कितना आया, 4 आया। ओके, n/2 किया कितना आया, 4 आया। और n/2 किया कितना आया, 4 आया। और इसके बाद 8/2 प्लस 1 किए हैं तो कितना आएगा, 8/2 प्लस 1 किए कितना आएगा, 5 आएगा। और अपॉन में 2। ओके, और फिर जब हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या है, हमारा फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है सीरीज में। तो फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है, टर्म क्या है 71, फिफ्थ टर्म क्या है 72। अब हम इन दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों को नोट डाउन कर लिया। इन दोनों को ऐड किया, 143 अपॉन में 2 है, उससे डिवाइड किया, हमारा कितना आ गया मीडियन, 71.5। ओके, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। देन हमें देखना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। अगर वो ऑड आती हैं तो ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे, ऑड वाला फार्मूला है n+1/2। अगर इवन आ रही हैं तो इवन वाला फार्मूला लगाएंगे, इवन वाला फार्मूला क्या है, n+1/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। ओके, तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में देख लिया कि हमें कैसे मीडियन फाइंड करना है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे जो डिस्क्रीट सीरीज होती है। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती हैं जिसमें हमें डेटा के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे इसमें 2 दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 दी है, 3 दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी 3 दी है, 4 दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी 8 दी है, 5 दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी 10 दी। तो जब ऐसी सीरीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो अब डिस्क्रीट सीरीज अगर दे रखी है तो उसमें कैसे हम लोग क्या कहते हैं मीडियन फाइंड करेंगे, ये समझेंगे। तो लिखा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, मार्क्स दे रखे हैं, एक क्लास के मार्क्स हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मार्क्स हो गए। एंड उनकी फ्रिक्वेंसी दी गई कि ये मार्क्स हमारे कितनी बार रिपीट हुए हैं क्लास में, कितने स्टूडेंट्स 10 मार्क्स पाए हैं। जैसे 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 6, 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स पाए हैं, 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स पाए हैं, 10, 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 16, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 12। तो ऐसा करके जितनी बार वो रिपीट हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी बता दी गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमें मार्क्स दिए हैं उनको हम एक लाइन से नोट डाउन कर लेंगे ऐसे करके। मार्क्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स हमने नोट डाउन कर लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी उनकी दी है, जो क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी दी उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 2 के सामने 2 की फ्रिक्वेंसी 2 दे रखी थी, हमने 2 नोट डाउन कर लिया। 3 की फ्रिक्वेंसी 3 तो 3 नोट डाउन कर लिया। 4 की फ्रिक्वेंसी 8 तो हमने 8 नोट डाउन कर लिया। 5 की फ्रिक्वेंसी 10 तो हमने 10 नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही हमारी क्या कहते हैं 6 की फ्रिक्वेंसी 12 है, 7 की फ्रिक्वेंसी 16 है, 8 की फ्रिक्वेंसी 10 है और 9 की फ्रिक्वेंसी 8 है, 10 की फ्रिक्वेंसी 6 है। इन सबको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो 2 दे रखा है, जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है उसको एज इट एज लिख लेंगे, 2 को 2 करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हमें इस 5 को फाइंड करने के लिए इस 2 में से 3 को ऐड कर देंगे। 2 में 3 ऐड किया, कितना आ गया, 5 आ गया। अब फिर 5 में 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 नोट कर लिया। ऐसे ही 13 में 10 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 23। ऐसे करते हैं हम लोग, ऐड करते हुए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो हमने 2 में 3 ऐड किया, 5 आ गया। फिर क्या कहते हैं 5 में 8 ऐड किया तो 13 आ गया। ऐसे 23 आ गया, 35 आ गया, 35 में 16 को ऐड किया, 51 आ गया, 51 में 10 को ऐड किया, 61 आ गया, 61 में 8 को ऐड किया, 69 आ गया। ऐसे करके हम लोग पूरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई 75 लास्ट में। और हमने जब टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है,
75। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी आई है 75। इन जो फ्रिक्वेंसी दी है हमारी, ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी दी है, इसको हम जब टोटल कर लेंगे तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो कितनी आएगी 75 आ रही। तो अब हम देखेंगे जब डिस्क्रीट सीरीज ऐसे दी हो तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने क्या नोट डाउन, मार्क्स नोट डाउन कर लिए और फ्रिक्वेंसी नोट डाउन कर ली, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली, देन हमने क्या कहते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी नंबर फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला बहुत सिंपल होता है, n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। तो n कितना है मेरा, n है 75, ओके 75 पुट कर दिया, +1/2, +1/2 करेंगे कितना आएगा 38। कितना आ गया 75 + 1/2 तो कितना आएगा 38। अब हमें ये देखना होगा इसमें कि 38 टर्म किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यही मतलब ऐसे तो हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं थी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने की, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया था, उसी के बेसिस पे फार्मूला लग गया। लेकिन हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की इसीलिए ज़रूरत होती, जो हमारा आंसर आया है 38 वो किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाएगा ये हमें देखना होगा। तो अब हम देखते हैं कि 38 जो है हमारा किस में जाएगा। ओके, तो देखें 2 में नहीं जाएगा, 5 में क्या 38 आएगा, नहीं आएगा, 13 में क्या 38 आएगा, नहीं आएगा, 23 में क्या 38 आएगा, नहीं आएगा, 35 में क्या 38 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो 35 से ज़्यादा होता ना, वो तो बाहर जाएगा, तो 35 में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर 51 में देखें हम लोग तो 51 में 38 आएगा। यानी जब 51 वाला जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला है तो इसी के सामने जो डेटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और वो डेटा क्या है 7। तो दिए गए जो क्वेश्चन था इसका अगर पूछे मीडियन क्या होगा तो हो जाएगा 7। देखो 38 टर्म था, 38 51 में आएगा, 51 के सामने कौन सा डेटा है 7, तो हमारा इस सीरीज का मीडियन क्या हो जाएगा 7। ओके, तो यहाँ से ये जो डिस्क्रीट सीरीज था इसका मीडियन क्लियर हुआ होगा आई होप। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का क्या कहते हैं क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी होता है, अगर वो दे रखा हो तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो ये देखिए हम लोगों को दे रखा गया, वेज रेट दे रखे हैं वर्कर्स के, और वेज रेट दे रखे हैं, उसको क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बांट रखा है, साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। ओके, ये देखिए ये जो है क्लास में बांट रखा है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। ओके, इसे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। तो इसको इसमें भी हमें सिंपल पहले बेस रेट को नोट डाउन कर लिया, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45। ओके, फिर हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रिक्वेंसी वो नोट कर लेंगे 20, 22, 38, 46, 35 और 20। ओके, इनको नोट डाउन कर लिया। देन हम लोग वही बात है, फिर से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का वही फिर से इसमें तरीका लगेगा, बहुत सिंपल है। वाइस को जो 22 है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, फिर 22 में 38 को ऐड करेंगे, 38 को ऐड करने पर 60 आएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, फिर 60 में 46 को ऐड करेंगे, 106 आ जाएगा, और फिर हम 106 में 35 को ऐड करेंगे, 141 आ जाएगा। ऐसे करके हम इसमें 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 161 आ जाएगा। ओके, 161 आ गया। अब हम लोग क्या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है टोटल वो कितने हैं उनको काउंट कर लेंगे, कितना आएगा n = 161। तो ये नंबर ऑफ मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी है वो फाइंड हो गई। अब ये देखते हैं जब अगर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ने कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज दी है तो उसमें मीडियन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। सबसे पहले हम लोग इसकी क्लास फाइंड कर लेंगे कि किस क्लास में ये पड़ेगा। तो क्लास फाइंड करने के लिए क्या होगा, m = n/2, m = n/2 जो होगा वो हो जाएगा। n हमारे कितने 161, 161 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 80.5। ओके, 80.5। तो अब हमें देखना है कि किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ब्लॉक में ये 80.5 आएगा। तो ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या 22 में 80.5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 60 में आएगा, नहीं आएगा। क्या 106 में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इससे छोटा है ना 18.5। तो 80.5 जो है 106 वाले ब्लॉक में आएगा। तो यानी कि हमें कौन सा ब्लॉक देखना है, हमें कौन सा क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, 22 30 वाला देखना है। ओके, तो अब हम समझेंगे इसमें। ओके,
कि हमें 20 to 30 वाले में क्लास में देखना है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्लास क्या है। क्लास हमने नोट डाउन कर लिया, कितना है 20 to 30 है, ठीक है। अब क्लास में उसकी लोअर लिमिट क्या है, क्लास की लोअर लिमिट इसमें क्या है, L1 जो होती है क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो L1 कितनी है हमारी 20 है, तो हमने वो नोट कर ली। फिर फ्रीक्वेंसी उस क्लास की कितनी, जो हम लोग क्लास देख रहे हैं 20 to 30 वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 20 to 30 की कितनी 46 है, उसको नोट कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया। देन हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया, लोअर लिमिट की क्लास को नोट कर लिया, क्लास को नोट कर लिया, ओके। देन हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें, हाँ ये चीज़ देखने वाली है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने लिया है, जो हमारा क्लास है, उस क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, ठीक है। ये वाली हम लोगों ने क्लास ली है 20 to 30 वाली, लेकिन जो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फार्मूले में लिखेंगे वो जस्ट इसके ऊपर वाली जो क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लोग लिखेंगे, ओके। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 60 बनी, ओके। तो हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 को भी ले लिया, ओके, ये 60 आ गई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो इसमें कॉमन फैक्टर है, जो इसमें क्या है 20 to 30 में कितना डिफरेंस आएगा 10 का, तो वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, जब हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होती है, इसका फार्मूला होता है L1 एक मिनट, हाँ, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है। L1 क्या है, क्लास की लोअर लिमिट, क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20, हमने 20 लिख दिया। n/2 कितना आया था 18.5, ओके, तो हम लोगों ने 18.5 लिख दिया यहाँ पर। और जो CF है वो कितना निकला था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट जिस क्लास को ले रहे हैं उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 लिख दिया। और C हमारा कितनी वैल्यू थी 10 आ गई। देन हमारी F की वैल्यू कितनी निकली थी 46, जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी निकली थी 46। अब हमें सब वैल्यू पता, हमने पुट कर दी। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 24.46। तो जो 24.46 है वो हमें जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका मीडियन होगा। तो बेसिकली अब हम लोग समझे इसमें क्या हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हम दिए हैं उनको नोट डाउन करना होगा वैसे, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। देन हमें वो क्लास फाइंड करनी होगी जिस क्लास में वो फ्रीक्वेंसी या वो मीडियन होगा। तो क्लास हम लोगों ने फाइंड कर ली यहाँ से, M से 18.5 देखा, 18.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ रहा है ये देखा, उस क्लास को फाइंड किया। फिर क्लास की हमने लोअर लिमिट देखी, क्लास की फ्रीक्वेंसी देखी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी। देन हम लोगों ने C फाइंड कर लिया। फिर फार्मूला क्या था, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी और हम लोगों ने मीडियन को फाइंड कर लिया, ओके। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए अगर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे इसमें देखिए क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ पर 30 का डिफरेंस। तो जब ऐसी सीरीज दी होगी हमारे सामने तो हम लोग तब कैसे हम लोग इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। ये हम लोगों को सीरीज दी है, इस सीरीज को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ओके। अब जो सीरीज दी थी उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो हमने नोट डाउन कर ली, ये सीरीज नोट डाउन कर ली। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमें पता है, 12 को एज इट एज लिख देंगे, फिर 12 में 15 को ऐड करेंगे 27, ऐसे ऐसे करते सब हम फाइंड कर लेंगे 156 तक, ओके। फिर हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर लेंगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितना आएगा 156, ओके। तो हमने ये फाइंड कर लिया। इसमें कुछ नहीं है, जो फार्मूला हम लोगों ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज में लगाया था वही फार्मूला जस्ट इसमें लगेगा। सबसे पहले हम क्लास फाइंड कर लेंगे। क्लास हमें कैसे फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू n/2 टर्म, n/2 टर्म करेंगे 156/2, ये n है हमारा 156/2 करेंगे 78 टर्म आएगा। अब हमें देखना है 78 किस में आएगा, 78 क्या 78 1 मिनट, 78 क्या आपका 12 में आएगा, नहीं 27 में आएगा, नहीं 52 में आएगा, नहीं 92 में बिल्कुल आएगा। तो 92 वाली जो है वो क्लास हमें लेनी है। तो अब हमें जब क्लास पता चल गई तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, जब क्लास हमें पता चल गई है
क्लास नोट कर लेंगे। क्लास हमारी कितनी हो गई 20 to 30, और क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 40, क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 52, और क्लास का डिफरेंस जो सी है वो कितना हो गया, यहाँ से निकालेंगे 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट करी थी सारी वैल्यूज़। क्लास लोअर लिमिट 20 है इस क्लास की, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 52 है, जो जस्ट उसके ऊपर वाली क्लास होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है, डिफरेंस 10 आ गया और फ्रिक्वेंसी 40 आ गया। अब जस्ट फार्मूला हम लोगों को पता है, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा 26.5। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन क्या होता है, मीडियन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज हो, कम्युलेटिव क्या कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज हो, या क्या कहते हैं आपका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, इन सब में हम लोगों ने आज मीडियन फाइंड करना सीखा। ओके, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और ताकि और चीज़ें क्लियर हो। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।